नमस्कार, दिन भर की अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। आज की इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की बात की जाए तो पहली खबर भारत और रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां ट्रंप के पावर में आते ही ये बात क्लियर हो चुकी है कि अब भारत और अमेरिका के बीच में कई इंपॉर्टेंट डिफेंस डील साइन की जाएंगी। लेकिन अमेरिका कोई ऑफर भारत के सामने रखता उससे पहले रूस ने अपना इंपॉर्टेंट बॉम्बर का ऑफर भारत के सामने रख दिया है। ये बॉम्बर न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज के साथ आता है। इसके अलावा इसकी रेंज करीब 12,000 किलोमीटर की है। दूसरी खबर इंडियन नेवी से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत की पनडुब्बी आईएनएस वेला इस समय श्रीलंका पहुंची हुई है। श्रीलंका का यह दौरा भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब से श्रीलंका में नई गवर्नमेंट आई है तब से दोनों तरफ से रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जा रही है। तीसरी खबर भी इंडियन नेवी से सामने निकल के आ रही है, जहां पर जल्द ही गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस सुशील भारतीय नेवी में शामिल होने वाला है। चौथी खबर भारत और अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां रिसेंटली एसबीआई की तरफ से एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि ट्रंप के पावर में आते ही भारत और अमेरिका के बीच तो रिश्ते सुधर जाएंगे, लेकिन ट्रंप की जो आर्थिक नीतियां हैं उसका इम्पैक्ट भारत पर काफी ज्यादा पड़ने वाला है। और कई ऐसे खुलासे किए गए हैं जिसे सुनकर के आप भी हैरान हो जाएंगे। तो आइए आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आई है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले रशिया से आ रही अपडेट की बात की जाए तो रूस ने भारत के सामने अपना Tu-160M व्हाइट स्वान बम वर्षक, जिसे हम बॉम्बर कहते हैं, उस विमान का ऑफर रखा है। यह विमान न सिर्फ आधुनिक तकनीकों से लैस है, बल्कि इसमें परमाणु क्षमता और इसकी रेंज करीब 12,000 किलोमीटर की है। यानी कि ये बिना ईंधन भरे सिर्फ सिंगल फ्यूलिंग में 12,000 किलोमीटर की दूरी को तय कर सकता है। डिटेल्स की बात की जाए तो यह विमान 12 लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल और कुछ छोटी मिसाइलों को अपने साथ ले जा सकता है और उसे हवा से ही दुश्मनों पर मार सकता है। और आप जानते होंगे कि भारत अमेरिका से MQ-9 ड्रोन खरीद रहा है, जो कि कई बार ऐसे केसेस सामने आए हैं जिसमें ये ड्रोन डिस्ट्रॉय हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी बिलियंस ऑफ डॉलर की डील भारत और अमेरिका के बीच में की जा चुकी है और रशिया की ये पेशकश भी भारत के लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। जहां अमेरिका से जो ड्रोन्स हम खरीद रहे हैं, इसको लेकर के रशिया ने भारत को चेतावनी दी है कि अगर भारत ये ड्रोन्स खरीदेगा तो डेफिनेटली फ्यूचर में भारत को नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। पहला रीजन कि ये ड्रोन कई बार डिस्ट्रॉय हो चुका है। दूसरी चीज कि आज चीन और पाकिस्तान दोनों इतने ज्यादा क्लोज आ चुके हैं कि ये दोनों ही आपस में नए नए जनरेशन के फाइटर जेट और एडवांस मिसाइलों को आपस में शेयर कर रहे हैं। दैट मीन्स कि ये ड्रोन्स उस हद तक काम नहीं कर पाएंगे जिसकी आज भारत को जरूरत है। जहां रशिया के ड्रोन की बात की जाए तो Tu-160M एक इंपॉर्टेंट बॉम्बर है, क्योंकि ये पहाड़ों के इलाके पर 60% एक्यूरेसी के साथ काम कर सकता है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स में से शामिल करने में भी हमें कई चैलेंज फेस करने पड़ सकते हैं। पहली चीज कि इस तरीके के बॉम्बर्स को शामिल करने के लिए इंडियन एयरफोर्स को अपने बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि इसके ऑपरेशंस अलग तरीके से होते हैं और उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर रशिया की हेल्प लेके भारत को करानी होगी, जो कि काफी ज्यादा टाइम एंड रिसोर्सेज कंज्यूम करने वाला है। इसके अलावा Tu-160M की जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो करीब $163 मिलियन की है। बाकी आपके हिसाब से भारत को इस ड्रोन की तरफ जाना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट श्रीलंका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर श्रीलंका में जब से नई गवर्नमेंट पावर में आई है तब से उन्होंने भारत के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट श्रीलंका के अंदर सेटअप किए जा रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट एंटिटीज की तरफ से हो या फिर प्राइवेट, इन सबको कई चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि जो नई गवर्नमेंट आई है वो पूरी तरीके से इंडिया के सपोर्ट में नहीं रही है। लेकिन इसके बावजूद भी रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भारतीय नौसेना की पनडुब्बी आईएनएस वेला हाल ही में श्रीलंका का दौरा करती है, जिससे भारत और श्रीलंका के बीच में जो डिफेंस कॉर्पोरेशन है और इसके अलावा कोस्टल एरियाज में इंपॉर्टेंट सर्वेज हैं, इसे किस तरीके से किया जाए इस पर बातचीत की गई है। साथ ही आईएनएस वेला भारतीय नौसेना की कलवेरी सीरीज की एक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है, जिसे स्वदेशी रूप से भारत में तैयार किया गया है। कई इंटरनल रिपोर्ट्स का तो ये भी मानना है कि भारत पुश कर रहा है श्रीलंका को कि अगर उन्हें सबमरीन्स की तरफ चाहिए तो वो ऐसी छोटी सबमरीन्स को इजीली एक्वायर कर सकते हैं, जहां पर इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में भी ज्यादा लागत नहीं आने वाली है। आईएनएस वेला को माझगांव डक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की तरफ से तैयार किया गया है। 2021 में भारतीय नौसेना में इसे शामिल किया गया था। यह पनडुब्बी विभिन्न प्रकार के हथियार जैसे कि टॉर्पीडो, क्रूज मिसाइल से लैस है और यह समुद्र में लंबी दूरी पर भी आसानी से प्रभाव डाल सकती है। साथ ही भारत की इस यात्रा का उद्देश्य यही रहा है कि हम हिंद महासागर में न सिर्फ अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर हम श्रीलंका का साथ देने वाले हैं। यदि श्रीलंका को किसी भी प्रकार का चैलेंज आएगा तो डेफिनेटली भारत श्रीलंका की मदद करेगा, जिससे हम नई गवर्नमेंट को ये इंश्योरिटी दे सकें कि डेफिनेटली भारत गवर्नमेंट आपके अंदर जो भी चेंज हो, भारत आपके
साथ खड़ा रहेगा, सो दैट फ्यूचर में रिलेशन हमारे किसी भी हालत में खराब नहीं होने चाहिए। क्योंकि लगातार आप देख पा रहे होंगे कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन पर किसी न किसी बाहरी ताकत का इन्वॉल्वमेंट होते ही वो एंटी इंडिया हो जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये भी इंडियन नेवी से सामने निकल के आ रही है, जहां पर फाइनली इंडियन नेवी में जल्द ही गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तुशील शामिल होने वाला है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी इसे हरी झंडी दिखाएंगे और फाइनली इसे इंडियन नेवी में शामिल कर लिया जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इसे रूस के अंदर तैयार किया गया है, जहां 9 दिसंबर 2024 को भारतीय नौसेना में इसे शामिल किया जाएगा। साथ ही रूस के मीडिया की तरफ से अनाउंसमेंट ये की गई है कि एक समारोह होने वाला है, जिसमें जो पहला हफ्ता है दिसंबर का उसमें राजनाथ सिंह जी रूस का दौरा करेंगे और उस बीच रूस और भारत के बीच इंपॉर्टेंट डिफेंस डील साइन हो सकती हैं। साथ ही साथ इस नए INS तुशील को भी शामिल कर लिया जाएगा। डिटेल्स की बात की जाए तो INS तुशील तलवार क्लास का फ्रिगेट है। इसे प्रोजेक्ट 1135-6 के नाम से जाना जाता है। ये भारतीय नौसेना के लिए रूस की तरफ से डिजाइन किया गया स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट सिस्टम है, जिसे रूस अपने कोस्टल एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए अक्सर इस्तेमाल करता आया है। लेकिन रूस की तरफ से भारत के लिए जो सिस्टम बना करके तैयार किया गया है, इसकी रेंज काफी ज्यादा है और इसे अपग्रेडेड वर्जन के साथ तैयार किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत और अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर SBI ने उन चैलेंजेस का खुलासा कर दिया है जो ट्रंप के पावर में आने के बाद भारत के लिए हो सकते हैं। क्योंकि ट्रंप बिजनेस माइंडसेट के साथ अपनी आर्थिक नीतियों को पूरी तरीके से चेंज करने वाले हैं और इसमें भारत के लिए कई दिक्कतें आ सकती हैं। पहली दिक्कत की डॉलर के कंपैरिजन में इंडियन रुपीस अराउंड 89-90 रुपीस तक स्लिप कर सकता है, जहां डोनाल्ड ट्रंप 2025 में अमेरिका की सत्ता संभालेंगे और सत्ता संभालते ही वो अपनी ये सारी आर्थिक नीतियां पूरी तरीके से बदलने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि ट्रंप के पावर में आते ही भारत के लिए सबसे ज्यादा चैलेंजेस आएंगे, भारत को दिक्कतें होंगी। कई सेक्टर्स में भारत को फायदा होने वाला है, लेकिन कई सेक्टर्स में भारत को नुकसान हो सकता है। अगर आपको बताएं 2018 में अमेरिका ने स्टील पर 25% और एल्यूमिनियम पर 10%, इसके अलावा व्हाइट गुड्स लाइक वॉशिंग मशीन के ऊपर 35% प्रोडक्शन फीस लगा दी। जिसके बाद साल 2019 से 2021 के बीच में भारत का स्टील एक्सपोर्ट 44% तक बढ़ गया था। इसके अलावा फुटवेयर, मिनरल्स, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, इन सभी के सेक्टर में भी भारत का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ता चला गया। लेकिन ट्रंप की तैयारी है कि इन सभी ड्यूटीज को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा और इनके बढ़ते ही एक्सपोर्ट्स में हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि ट्रंप का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा वो चीजों का प्रोडक्शन अपने देश के अंदर करना चाहते हैं, ताकि दूसरे देश से आने वाले गुड्स के लिए उन्हें ज्यादा पेमेंट करनी पड़ती है, अलग अलग ड्यूटीज की वजह से वो ना पे करनी पड़े। लेकिन ऐसे में जो भारत अमेरिका के लिए काफी बड़ा एक्सपोर्टर कंट्री है, हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। डॉलर का भी हमने आपको बताया कि डॉलर को लेकर के भी कई दिक्कतें आ सकती हैं। इसके अलावा जो इंडियन डायस्पोरा है अमेरिका के अंदर, उसको भी चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। लेकिन चाइना और अमेरिका के बीच में चल रही इकोनॉमिक वॉर के चलते भारत को बेनिफिट्स होने वाले हैं। असल में अमेरिका अब काफी चीजों की सप्लाई भारत से करने वाला है। चाइना पर 100% तक ड्यूटीज लगाई जा सकती हैं, जिससे चाइना की इकोनॉमी को नुकसान होगा और डायरेक्टली ये बेनिफिट भारत को हो सकता है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज कि अमेरिका अब खुद अपने क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन पर फोकस करने जा रहा है। दैट मीन्स कि अब मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल के प्राइस एकदम से ड्रॉप होने वाले हैं और ये दोनों ही बेनिफिट भारत को बहुत अच्छे लेवल पर ला करके खड़ा कर देंगे। बस ये हम पे डिपेंडेंट है कि हम किस तरीके से इन अपॉर्चुनिटीज को यूटिलाइज करते हैं। आपके हिसाब से भारत को क्या मेजर चेंजेस करने चाहिए, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।